ये लोकतंत्र आपकी बपौती नहीं है। हम लोग दिल की बात करते हैं, जन की बात करते हैं, काम की बात करते हैं। मन का बकवास हम लोगों को करने के लिए नहीं आता है कि चुनाव आयोग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। चोर चोर मौसेरा भाई, तो चोर को चोर बोलेंगे ना तो कहता है गाली बकते हैं। न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। हम सबके चहेते कन्हैया कुमार की तरफ है। बोलिए कन्हैया कुमार जिंदाबाद, कन्हैया कुमार जिंदाबाद। सबसे पहले मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, सिवान की इस पावन भूमि को, कन्हैया कुमार को आप सुन रहे हैं सिलेक्ट 24 न्यूज के माध्यम से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती को, मौलाना मजरूल हक साहब की सरजमी को मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके बीच सिवान शहर में वोटर अधिकार यात्रा आज पहुंच रही है और इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता आपके बीच इस मंच पर आने वाले हैं। मैं सिवान के तमाम जोशीले नौजवानों से ये अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि यह जो सामने वाली सड़क है वहां से गाड़ियां आएंगी, काफिला आएगा, तो आपसे निवेदन है कि सड़क के दोनों तरफ आप खड़े हो जाए कतारबद्ध होकर के और गाड़ियों को आने का रास्ता दें। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ये पता चलना चाहिए कि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है। हम स्वतंत्रता दिलाने वाले लोग हैं, हम आजादी दिलाने वाले लोग हैं और अपने हक और अधिकार के लिए पूरे अनुशासन से लड़ने वाले लोग हैं। और आपसे जब तक कि काफिला आ रहा है, हम दो चार दिल की बात करना चाहते हैं, क्योंकि मन की बात तो प्रधानमंत्री जी करते हैं ना। हम लोग आम लोग हैं, हम लोग दिल की बात करते हैं, जन की बात करते हैं, काम की बात करते हैं। मन का बकवास हम लोगों को करने के लिए नहीं आता है। तो दिल की बात यह है कि सबसे पहले तो हमारी यात्रा आज गांधी की कर्म भूमि बेतिया से चलते हुए गोपालगंज होते हुए सिवान पहुंच रही है और सिवान के बाद आज यात्रा का विश्राम छपरा में है। यह जो जिले जिले तमाम लोग घूम रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष घूम रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपके मन में सवाल आया होगा, बिहार का बाढ़ देखने के लिए आए हैं, आप क्यों घूम रहे हैं? क्या हो गया है? वोट चोरी हो गया है। कौन चुराया है? तो चोर को चोर बोलेंगे ना तो कहता है गाली बकते हैं। बताइए, चोर को चोर कहना क्या सिपाही जी? चोर को चोर कहना और पुलिस को पुलिस कहना गाली बकना होता है? तो वोट चोर को वोट चोर नहीं कहें। बोलिए, कौन दफा में मुकदमा कीजिएगा? जो दफा में मुकदमा करना है कर लीजिए। चोर को चोर बोलेंगे, बोलिए, चोर को चोर बोलेंगे ना तो बोलिए जोर से, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? बिना सबूत का नहीं बोल रहे हैं, हमारे पास सबूत है। और इस देश के चुनाव आयोग को कहते हैं कि चुनाव आयोग साहस दिखाओ, पहले अपना कागज दिखाओ, वोटर लिस्ट दो, तुम्हारे वोटर लिस्ट से ही तुम्हारी चोरी तुमको पकड़ करके दिखा देंगे। और अगर तुम चोर नहीं हो तो दो सवाल का जवाब दो। पहला कि हमने कहा सीसीटीवी दीजिए, तो कहते हैं कि बहन बेटियों का वीडियो देना चाहिए। अरे काहे नहीं देना चाहिए?
हम तो जो पोलिंग स्टेशन का डेटा मांग रहे हैं, बेडरूम का डेटा थोड़ी मांग रहे हैं। आपका बेडरूम का फुटेज मांग रहे हैं। जो चीज रिकॉर्ड की गई, जिसमें करोड़ों रुपया खर्च किया गया, हमारा आपका टैक्स का पैसा से वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ, उस वीडियो रिकॉर्डिंग को देने में क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। और दूसरी बात कि आप चोर नहीं हैं, तो बताइए, जैसा के पप्पा को जानते हैं ना, क्या नाम है? गरीबान। क्या नाम है? इस पर मुकदमा कर दीजिएगा। देश के गृह मंत्री को कह रहे हैं, बोलिए कौन से धारा में मुकदमा कीजिएगा, कौन से जेल में रखिएगा? जैसा का पप्पा कहता है कि मुख्यमंत्री भी 30 दिन अगर जेल में जाए तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री भी अगर 30 दिन जेल में जाए तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कानून से ऊपर नहीं है, तो चुनाव आयोग के लिए क्यों कानून बनाया गया कि चुनाव आयोग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है? चोर चोर मौसेरा भाई, चोर चोर मौसेरा भाई, क्यों कानून बनाया? ये कानून चोरी से, चुपके से संसद में पास किया गया कि चुनाव आयुक्त के ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। जब मुख्यमंत्री पे कार्रवाई हो सकती है, प्रधानमंत्री पे कार्रवाई हो सकती है, तो चुनाव आयोग पे कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बेईमानी गुरु, बेईमानी कर रहे हैं। ये लोकतंत्र आपकी बपौती नहीं है। इस लोकतंत्र को इस देश के लोगों ने अपने खून पसीने से सींचा है। इस लोकतंत्र के लिए लोग फांसी के फंदे को चूमा है। इस लोकतंत्र के लिए लोगों ने अपनी जान गंवाई है। बोलिए, खुदीराम बोस फांसी पे चढ़े कि नहीं चढ़े? 16 साल की उम्र में चढ़े। भगत सिंह फांसी पे चढ़े कि नहीं चढ़े? 23 साल की उम्र में चढ़े। बाबू वीर कुंवर सिंह देश के लिए लड़े कि नहीं लड़े? इस देश में मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ये लोग देश के लिए लड़े कि नहीं लड़े? ये आजादी ऐसे नहीं मिली है। ये आजादी चाय पर चर्चा करने से नहीं मिली है, अंग्रेजों की गोली खाने से मिली है। और यह जो आजादी मिली है, यह जो लोकतंत्र मिला है, उसी का नतीजा है कि चाहे अमीर हो या गरीब, उसका वोट एक होता है कि नहीं होता है? चाहे हेलीकॉप्टर पे चलने वाला होता है, महिला हो कि पुरुष हो, वोट बराबर होता है कि नहीं होता है? अगर वोट का राज नहीं होता तो गरीब गुरबा इस देश में कुर्सी पे बैठता, गरीब गुरबा नेता बनता, मोदी जी प्रधानमंत्री बनते। तो मोदी जी, जिस वोट के राज से आप प्रधानमंत्री बने हैं, उसकी चोरी बंद कीजिए, बेईमानी बंद कीजिए। क्योंकि अगर वोट का राज नहीं रहेगा तो कोई अधिकार नहीं रहेगा। सोच करके आपको बताइए, अगर वोट का राज नहीं होगा तो नेता अपना हेलीकॉप्टर लेकर आपके ब्लॉक में आएगा, नेता अपना फॉर्चूनर लेकर आपके मोहल्ले में आएगा, नेता अपना इन्वेस्टर लेकर आपके गली में आएगा। ये वोट का राज है। वोट के राज से ही वोट का राज है। वोट के राज से ही गरीब गुरबा का राज है। वोट के राज से ही मजदूर का राज है। वोट के राज से ही किसान का राज है। इसीलिए आपसे कहते हैं कि वोट का अधिकार जीने का अधिकार है, वोट का अधिकार बोलने का अधिकार है, वोट का अधिकार अपने पसंद के काम का अधिकार है, वोट का अधिकार पेंशन का अधिकार है, वोट का अधिकार दलित का अधिकार है, वोट का अधिकार बराबरी का अधिकार है, वोट का अधिकार पिछड़ा का अधिकार है, वोट का अधिकार अति पिछड़ा का अधिकार है, वोट का अधिकार महिला का अधिकार है, वोट का अधिकार आदिवासी का अधिकार है, वोट का अधिकार
हमारे जीने का आधार है, हमारी आजादी का आधार है, हमारी जमहूरियत का आधार है, और हम अपने आधार को मिटने नहीं देंगे। ये आजादी जो पुरखों ने दिलाई है, ये आजादी आप खोना चाहते हैं, ये आजादी आप खोना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपको गुलाम बना दिया जाए, आप चाहते हैं कि आपका वोट चोरी कर लिया जाए, आप चाहते हैं कि आपका पेंशन बंद कर दिया जाए, आप चाहते हैं कि आपका नौकरी का अधिकार छीन लिया जाए, आप चाहते हैं कि आपका नागरिक का अधिकार छीन लिया जाए। इसीलिए वोट चोरी के खिलाफ लड़ना अपनी आजादी को बचाने की लड़ाई है, अपने जमहूरियत को बचाने की लड़ाई है। वोट के अधिकार के लिए लड़ना अपने जीने के अधिकार को बचाना है, और उसी अधिकार को बचाने के लिए यह वोटर अधिकार यात्रा निकली है। बताइए कि जो वोट चोरी से सरकार बनेगी वो गरीबी दूर करेगी, वोट चोरी से बनी हुई सरकार पेपर लीक कराएगी, गोली चलवाएगी, गुंडों को बचाएगी, चोरों को बचाएगी। इसीलिए वोट चोरी को रोकना पड़ेगा, वोट चोरी को रोकना पड़ेगा, और इन बेईमानों को गद्दी से उतारना पड़ेगा। कोई इसके लिए तैयार है? हाथ उठाकर बोलिए। ये आवाज पटना से दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोरी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। संविधान पे हमला बंद करो, जमहूरियत पे हमला बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, जोश से बोलो जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद। आप लोगों ने इतने इत्मीनान से हमारी बात को सुना, और मुझे पूरा उम्मीद है पूरे अनुशासन से आप यात्रा का स्वागत करेंगे, और राहुल जी एक सुनहरी अच्छी याद लेकर के सिवान से जाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं तमाम नेताओं का शुक्रिया अदा करता हूँ। सिवान के सूरापुर में द गोल्डन पाम्स होटल एंड बैंक्वेट हॉल अब आपके इवेंट के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ बर्थडे, सगाई, शादी, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए लग्जरी बैंक्वेट हॉल इंडोर और आउटडोर विकल्पों के साथ उपलब्ध है। द गोल्डन पाम के साथ अपने फंक्शन को उत्कृष्ट और यादगार बनाएं। संपर्क करें 9296288819, 9296288820। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी, चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देखते रहिए Sec24 न्यूज़। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और हमारे वेबसाइट www.sec24news.in पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद।